physical and chemical. If we talk about physical bonding when elements or atoms combine with each other with the help of charge, they will meet physical bonding. With the help of charge. Let me write with the help of charge. Positive, negative, it could be anything. Okay. If we talk about uh, chemical bonding, it's between atoms are called chemical bonding. अगर हमारे पास कोई भी बॉन्डिंग जो एटम्स के बीच में हो उनको हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं और अगर कोई भी बॉन्डिंग जो हमारे पास चार्जेस की हेल्प से हो उसको हम फिजिकल बॉन्डिंग कहते हैं. If we take an example of physical bonding, it will be if we are having straight, solid, liquid, gas, they are made with the help of physical bonding by the charges. If we talk about chemical bonding, we are having many examples of chemical bonding because it's made with the help of with the help of atoms. When the bonding between atoms is called chemical bonding. So talk if we talk about physical bonding, it occurs through the charges, and if we talk about chemical bonding, it occurs through the valence electrons. Okay. Okay. Let me write through valence electron. Sorry, electron. Okay. Uh, if we there are three types of atoms. If we talk about atoms, there are three types of atoms. First is first is metal. Metal. Second, we are having non-metal, and third, we are having metallite. Okay. If we talk about metal, हमने देखा होगा कि मेटल्स वही होते हैं जिनके एंड में IUM होता है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, लाइक दिस. दीज आर मेटल्स. इफ यू टॉक अबाउट नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनके आखिर में IUM नहीं होता. ये इजी तरीका है मेटल और नॉन मेटल में पहचान करने का. सो if we talk about we are having we are having two types of bonding, two types of chemical bonding. If we talk about ionic, first is ionic, and second we are having covalent. ये दोनों हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, पर हम लोग थोड़ा सा एक उसका पर्सपेक्टिव ले लेते हैं कि होता क्या है. अच्छा, ये बॉन्ड हमारी जो आयोनिक बॉन्ड है वो सिर्फ मेटल्स के अंदर होती है, ओनली इन मेटल्स. और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो दोनों में होती है, मेटल भी और नॉन मेटल में भी. ठीक है. So if we talk about ionic bond, sorry, ये दोनों ही बोथ में होती हैं. I was wrong. ये दोनों हमारे पास बोथ में होती हैं. Okay, so if we see both, दोनों ही मेटल्स में भी होती है, नॉन मेटल्स में भी होती है. So if we talk about ionic bond, तो ये सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो आयोनिक बॉन्ड उसमें होती है. और जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है वो हमारे पास
इलेक्ट्रॉन्स शेयर करती है, it shares the electron. So if we take an example of an covalent bond, that is O2, we can take an example of O2, we can take an example of F2. Okay, if we see, we are having also example of H2. If we see H2, we are having H2. तो एक इसमें दो H है तो हम लोग 2H हो गए हमारे पास, सही है। तो इन दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पास हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो दैट्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों अपनी बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों शेयरिंग करेंगे। तो इसके अंदर जो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनी वो थी कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं। We are having manners of sharing electrons. There are two types of manners, जिसकी तरह जैसे हम लोग अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं। We are having let me show you manners, let me write manners, manners of sharing electrons, ठीक है। Parallel, sorry, linear and then parallel, linear and then parallel। ओके, तो जो लीनियर होता है वो हमारे पास स्ट्रेट फेस टू फेस होता है, और इसमें सिर्फ हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनती है, और जो पैरेलल होती है उसमें हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। तो इफ वी टॉक अबाउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड के पास हाई डेंसिटी होती है। हम एक टेबल बना लेते हैं ना इसका। सो अगर हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ओके, सो जब इसके पास हमारे पास लो डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी, ओके, और इसके पास हाई होती है, हाई डेंसिटी। इफ वी टॉक अबाउट रिएक्टिव कौन सा ज्यादा होता है, तो वो हमारे पास पाई बॉन्ड ही होता है जो सबसे रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। और एक और बात, जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे बनता है, और जो हमारे पास पाई बॉन्ड है वो वाई पे बनता है और जेड पे भी बनता है। तो फर्स्ट पर हम लोग ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं कि हमारे पास हाईली रिएक्टिव ये होता है, हाईली रिएक्टिव, less reactive, so if talk about energetic, एनर्जी में सबसे ज्यादा क्या होता है कि अगर हमारे पास लो डेंसिटी है तो पाई बॉन्ड के पास लो डेंसिटी है, हाईली रिएक्टिव है और हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड है। तो ये भी हाईली एनर्जेटिक है और ये लो एनर्जेटिक है, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट के स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा कौन सी बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्ग की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग हमारे पास हमारी सिग्मा बॉन्ड है जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हमारे पास ये, और ये हमारे पास वीक बॉन्ड है। इफ वी टॉक अबाउट, और हमारे पास दो पॉइंट इसके ये भी है कि हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो हमेशा हमारे पास, देखें ये तीन एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये वाला हमारे पास
जेड एक्सिस, थोड़ा टेढ़ा चला गया, लेट मी सॉरी, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, right, let me write x-axis, y-axis and z-axis. If we talk about कि हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो कहाँ पर होता है, तो हमारे सिग्मा बॉन्ड एक्स एक्सिस पे होता है, इधर होता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, और ये हमेशा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास। सो इफ वी टॉक अबाउट पाई बॉन्ड हमारे पास कहाँ होता है, तो हमारे पास जेड में भी होता है और फाई में भी होता है, तो जो हमारे पास पाई बॉन्ड है वो इन दोनों में होता है, ठीक है, पाई बॉन्ड। ओके, तो इफ वी अगेन सी कि जो हमारे पास हाईली डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड की होती है और लो डेंसिटी हमारे पास पाई बॉन्ड की होती है, हाईली रिएक्टिव पाई बॉन्ड है और लेस रिएक्टिव सिग्मा बॉन्ड है, हाईली एनर्जेटिक पाई बॉन्ड है और लो एनर्जेटिक सिग्मा बॉन्ड है। इफ वी टॉक अबाउट वीक बॉन्ड हमारे पास पाई बॉन्ड है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड हमारे पास हमेशा एक्स एक्सिस से बनता है, जो पाई बॉन्ड है वो हमारे पास जेड और वाई